हमारा सनातन धर्म जो है शाश्वत धर्म है। सनातन पर चलने के लिए महापुरुषों ने हर तरह से प्रचार करना शुरू कर रखा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सनातन का नाम लेकर धोखा कर रहे हैं, धर्म को बदल रहे हैं, लोगों को बदल रहे हैं। तो हमारे कहने का भाव यही है, ये प्रशासन ने जो भी ये चलाया है ऑपरेशन, इसके लिए यही इशारा है कि जो लोग भटक रहे हैं उनको उस रास्ते से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर लाकर सनातन धर्म से जोड़ दिया जाए। हमारा जो सनातन धर्म है वो विशेष है। हम सनातन के ही थे, सनातन के ही हैं और सनातन के ही रहेंगे। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हम कथा भी करते हैं, राम कथा, भागवत कथा और शिव पुराण कथा। हमारे गुरुजी ने हमको जो उपदेश दिया है हम उसी पर चल रहे हैं और उसी के अनुसार चलते रहेंगे। हम किसी भी पाखंड में या किस धर्म बदलने वालों के पीछे नहीं चलेंगे। हमारा यही इशारा है कि जो भी आपको भटकाना चाहते हैं उनकी ओर ना जाकर जो सही रूप में संत हैं, महापुरुष हैं, जो सनातन से जोड़ना चाहेंगे, हम उन संतों का साथ देंगे और उन संतों से जुड़ेंगे। हमारी जनता को भी यही अपील है कि आप सनातन से ही जुड़ें, यही आपको पार लगाने वाला है। आप इससे मत हटें, बुराई से हटें और अच्छाई में जुड़ जाएं। सनातन धर्म तो अच्छाई का ही प्रतीक है, वो सही मार्ग पर हमको लेकर जाएगा और हमें भव से पार लगाएगा। तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सत्संग करके, चाहे वो कथा करके, किसी भी सम्मेलन करके। संत तो हमेशा ही यही चाहते हैं और यही चाहेंगे और वो तो पहले ही इसी तरफ जुटे हुए हैं। सरकार तो अब लगी है, लेकिन संत तो प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। हमारे देखो पाणिनि जी ने जो शास्त्र लिखा है उसको पढ़ के देख लीजिए, उन सूत्रों को पढ़ के देख लीजिए। हमने जो सूत्र पढ़े हैं, हमको जो गुरु महाराज ने पढ़ाया है, गीता जी में, रामायण जी में, सभी सूत्र सनातन से जोड़ने वाले हैं। वो सनातन से हटने वाले नहीं हैं। वो शास्त्र भी, वो कथाएं भी हमको यही सिखा रही हैं कि प्यारे, आपने जुड़ना है तो अच्छाई से जुड़ो। संत तो शुरू से यही प्रयास कर रहे हैं और यही प्रयास करते रहेंगे और सनातन को बढ़कर चढ़कर आगे बढ़ाएंगे। संतों का तो यही लक्ष्य है और यही लक्ष्य रहेगा। जय श्री राम। हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमने तो उन लोगों के को यहाँ तक जोड़ा है कि वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं बच्चे हमारे, और कथा में आगे बढ़ रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, ताकि कथा करने से युवा पीढ़ी जब आगे आएगी उनको प्रेरणा मिलेगी कि हमने किस तरफ मुड़ना है। नशे की तरफ नहीं मुड़ना। नशे तो हमारे तन को भी खराब कर रहे हैं और मन को भी खराब कर रहे हैं, परिवार को भी खराब कर रहे हैं। इसलिए हम संत लोग तो युवा पीढ़ी को भी यही उपदेश देते हैं, प्यारे, आप जुड़ना चाहते हो तो अच्छे मार्ग पर जुड़ो। आजकल देखो यही गाया जा रहा है, कलयुग में डंका बजता है, दोनों वीर महान हैं, एक बाबा श्याम है, एक हनुमान है। जहाँ देखो जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय खाटू धाम के जयकारे लग रहे हैं। ये युवा पीढ़ी तो आगे आ रही है ना। कुछ लोग हैं जो, कुछ परसेंट लोग जो हैं वो नशों में जुटे हुए हैं, तो हम उनको भी प्रेरणा करेंगे, उनका भी प्रयास करेंगे, उन लोगों को भी बुराई से हटाकर अच्छाई की ओर लाएं और भगवान के चरणों से जुड़ें, ताकि वो हनुमान जी के चरणों में जुड़ेंगे तो जय बजरंगबली करेंगे, जय जय श्री राम करेंगे। तो उनका ध्यान भी नशे से हटकर अगर वो परमात्मा के नाम का नशा ले लेंगे तो ये नशा जो है बहुत से पार लगाने वाला है। वो नशा उनके तन को भी खराब करने वाला है और मन को भी खराब करने वाला है और परिवारों में भी कलह हो रहा है। इसलिए हम तो यही प्रयास करेंगे कि हम युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश दें कि वो अच्छाई को छोड़कर, नशों को छोड़कर परमात्मा के नाम का नशा लें। जैसे हनुमान जी कहते हैं ना जी, राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं। वो राम नाम का रस लें। हनुमान जी एक पल भी राम नाम के बिना नहीं रहते, है ना। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो नशा करने वाले लोग हैं वो नशे को छोड़कर परमात्मा के नाम का
जो रस है उसको पीना शुरू कर दें, वो बुराइयों से हट जाएंगे और देश में शांति हो जाएगी, देश में अच्छे अच्छे लोग आएंगे। इससे क्या होगा जी, हमारा देश क्या कहलाएगा जी, भारत देश महान कहलाएगा। जैसे हमारा भारत देश पहले भी सोने की चिड़िया थी, कुछ ऐसे लोग बीच में आए जिन्होंने विकार पैदा कर दिया, लेकिन अब जो है हमारा भारत देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उन बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों में जुड़ने का प्रयास कर रहा है और करता रहेगा, जो अच्छाई की ओर बढ़ेंगे, है ना। इसलिए ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। हम तो यही इशारा करेंगे, प्यारे मानव का चोला मिला है, ऐसे कर्म करो, ऐसी कथाएं सुनो, ऐसे महापुरुषों से जुड़ो जो अच्छा मार्ग बताते हैं, जो सनातन से जोड़ते हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा, प्रयास कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, है ना। ये हुई है अच्छे मार्ग ही बताते हैं, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो बुराई का संग करके वो थोड़ा बुरी की तरफ जा रही थी। तो बड़े लोग तो समझाते ही हैं, चाहे माता पिता हों, चाहे वो दादा दादी हों, कोई भी हों, वो अच्छा मार्ग ही बताते हैं और बच्चों को अच्छे मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बच्चे अच्छे मार्ग पर आएंगे वही तो सुधार करेंगे आगे। आने वाली पीढ़ी तो वही है ना जी। बुजुर्ग लोग तो चाहते हैं कि प्यारे आप भगवान का नाम लो, उनका तो एक ही इशारा होता था जीवन में, मानव का चोला मिला है, गीता और रामायण कभी ना छोड़ना। क्योंकि गीता जो है भगवान जी ने गीता जी उपदेश दिया है कि क्या करना है, और रामायण में भगवान जी ने करके दिखाया है, प्यारे इस तरह जीना है। इसलिए जीने का ढंग सीखना हो, रामायण जी और गीता जी का उपदेश पढ़िए। हम तो यही प्रेरणा देते हैं, हमारे दादी माँ भी कहा करते थे कि बेटा गीता रामायण नहीं छोड़नी। हमने उनके कहे अनुसार अपना नियम बना रखा है, सुबह उठते ही स्नान आदि करके गीता के श्लोक रामायण का पाठ हम कभी छोड़ते नहीं हैं। उनकी उपदेश था, उनकी प्रेरणा थी, वो चाहे भगवान जी के चरणों में चले गए, लेकिन उनके जो प्रेरणा स्रोत है वो हमारे पास है। हम तो उनकी प्रेरणा के अनुसार अब भी वो कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी कथा करके, भागवत कथा, राम कथा और शिव पुराण कथा, चाहे वो नाम अलग अलग हैं लेकिन क्या है जी, जैसे मुकाम अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है। भगवान जी के नाम अलग अलग हैं लेकिन वो भगवान एक ही है। प्याले अलग अलग हैं लेकिन जाम एक है, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मुकाम एक है। हमारे बुजुर्गों ने भी यही बताया, हमारे गुरु महाराज जी ने हमको जो प्रेरणा दी है तो मैं क्या बताऊं। उन्होंने हमारे अंदर तो जो गीता है, रामायण जी हैं, उनके बारे में क्या क्या हमको सूत्र दिए हैं, हम तो उन्हीं पर चलकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं और औरों को भी कथा के द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे अभी हमारी कथा पंजाब लुधियाना में है, आत्मनगर वेद मंदिर में, और इसके पश्चात मुल्लापुर में नवरात्रों का कार्यक्रम भी है और हिसार में भी शिव पुराण कथा है। जैसे जैसे गुरु महाराज जी को प्रेरणा देते हैं हम उन्हीं के अनुसार उसी कार्य में जुटे हैं। हमारा एक क्षण भी परमात्मा के नाम के बिना नहीं जाता और ना ही जाए। हम तो यही कहते हैं हमारा आखिरी श्वास प्रभु के चरणों से जुड़ा रहे और उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के चरणों में जाएं। जय श्री राम।